तो आज हम बात करते हैं वीर वीरांगनाओं की भूमि भारत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र है जिसे बलिदान और शौर्य की भूमि, जिसे वीर वीरांगनाओं के गढ़ के नाम से तथा इसे राजपूताना या राजस्थान कहा जाता है। तो इस क्षेत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र के बारे में सर्वप्रथम जो इतिहास लिखने का कार्य किया था वो किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने इस उत्तर पश्चिमी भाग में इस उजाड़ क्षेत्र के बारे में बहुत शानदार लिखा है, जहाँ पे पानी की हमेशा से कमी रही है। और जब ब्रिटिश रियासत का काल था तो ब्रिटिश रियासत के काल में अंग्रेजों ने अपना प्रमुख जो केंद्र बनाया वो बनाया बंगाल को। लेकिन अंग्रेज पूरी तरह से पूरे भारत के ऊपर अपना अधिकार रखना चाहते थे ताकि कोई राजा पुनः आंदोलन ना कर सके। इसीलिए उन्होंने एक पद निकाला पॉलिटिकल एजेंट का, और उस पॉलिटिकल एजेंट को भारत के विभिन्न भागों के अंदर नियुक्त किया गया। इसी तरह से हमारे राजस्थान से संपर्क बनाने के लिए भी अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की, और वही पॉलिटिकल एजेंट जिसे कर्नल जेम्स टोड के नाम से जाना जाता है, आगे जाके हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक बनता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस शौर्य और बलिदान की भूमि हमारे राजस्थान के बारे में, जिसने भारत में राष्ट्रवाद की आग को जगाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, और उस योगदान का श्रेय भी जाया जाता है कर्नल जेम्स टोड को। तो देखिए, हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड को जब सर्वप्रथम नियुक्ति दी जाती है तो यह 1817 के अंदर हमारे राजस्थान में आते हैं और लगभग 1822 ईस्वी तक राजस्थान में रहते हैं। और इसके बाद में इनको कहा जाता है कि एक तरह से देश निकाला ही दे दिया गया। तो देखो, कर्नल जेम्स टोड जब 1817 में हमारे राजस्थान में आते हैं तो आने के बाद में इन्होंने यहाँ के जितने भी रियासतों के राजा थे सबसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद ये जब पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ के लोगों से, यहाँ के राजाओं के बारे में, यहाँ के वीर योद्धाओं के बारे में सुना। और इन्होंने ऐसी कई कहानियां सुनी जहां पे 5-6 लोगों ने हजारों की सेनाओं से युद्ध किया है। कई औरतों ने अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए जोहर किया है। कई लोगों ने केवल गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने पेड़ों के खातिर अपना सर कटवा लिया, जिसमें कर्मा और गोरा का एग्जाम्पल आता है, जिसमें अमृता देवी विश्नोई का एग्जाम्पल आता है, जिसमें हमारे पोलास मेड़ता के वुंचो जी का इतिहास आता है। तो इस इतिहास से यह धीरे धीरे इतने प्रभावित हुए कि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया राजस्थान के बारे में, और इन्होंने एक क्रमबद्ध रूप में हमारे राजस्थान के इतिहास को लिखा। इन्होंने राजस्थान के इतिहास को जब प्रस्तुत किया तो राजस्थान के इतिहास को इतने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया। इनके कथन इस प्रकार थे कि शायद ही इस राजस्थान के अंदर ऐसा कोई स्थान मिले जहां थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही यहां का ऐसा कोई घर हो जहां पे लियोनाइडस जैसा वीर योद्धा पैदा ना हुआ हो। मैं इस राजस्थान की पावन धरा पे डर डर के कदम रखता हूं कि शायद ना जाने मेरे पैरों के नीचे किस वीर पुरुष का समाधि स्थल हो। इतने सुंदर शब्दों में इन्होंने राजस्थान का बखान किया। कर्नल जेम्स टोड यहाँ के इतिहास में इतने ज़्यादा खो गए कि जब इन्हें बुलाया जाता है वापस से पश्चिम बंगाल, तो ये वहाँ के लोगों को बताते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने बताया कि राजस्थान के योद्धा ऐसे हैं, राजस्थान के योद्धा इस प्रकार से हैं, यहाँ के लोग इतने वीर हैं। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगा कि ये बंदा हमसे बगावत कर रहा है और कहीं ना कहीं राजस्थान या भारतीयों का सहयोग दे रहा है। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लंदन जाने के आदेश दिए गए।
कर्नल जेम्स टोड जब लंदन जाते हैं तो इन्होंने निश्चय किया कि यह उदयपुर से सिरोही, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए यह अंत में महाराष्ट्र पहुंचेंगे और फिर यहां से यह लंदन जाएंगे। तो इन्होंने उदयपुर से लेके मुंबई तक पश्चिमी भारत की जो यात्रा की है उसके बारे में भी इन्होंने एक किताब लिखी है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास को लेके दो प्रमुख किताबें लिखी है, जिसमें इनकी पहली जो किताब थी, पहली बुक जो थी, इसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्वीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का जो पहला वॉल्यूम प्रकाशित होता है वो इंग्लैंड जाने के बाद में इन्होंने 1829 ईस्वी में प्रकाशित किया, तथा इसी पुस्तक का इन्होंने एक और वॉल्यूम प्रकाशित किया जिसका नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका जो प्रकाशन होता है वो 1832 ईस्वी में होता है। इन पुस्तकों का प्रकाशन होने के बाद यह पुस्तकें जब भारत में आती है तो इंग्लिश के अंदर इनका प्रकाशन हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार था वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो राज किया है वो पश्चिम बंगाल के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था, जो व्यापार, आयात निर्यात की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से उन्नत था। यहाँ पर उन्हें सस्ते श्रमिक, सस्ते लिपिक, जिन्हें बाबू कहा जाता है, वो चाहिए थे, और वो जब उन्हें चाहिए होते हैं तो इन्होंने बंगाल के अंदर अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल विद्यालय खोले, और यहाँ के जो बंगाली लोग थे, बंगाल राज्य के जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी सीखी और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उन्होंने लिपिकों के कार्य भी किए। अर्थात सीधा साधा कहने से मतलब यह है कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजी जिन लोगों ने सर्वाधिक मात्रा में सीखी है वो बंगाली ही रहे हैं। जब यह पुस्तक बंगालियों के हाथ में आती है और इस समय भयंकर भारतीयों का शोषण हो रहा है, और इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने इस राजपूताना के क्षेत्र के बारे में लिखा कि यहाँ पे गायों के लिए लोगों ने बलिदान दे दिया, 5000 की सेना ने 70,000 की सेना से लड़ाई कर ली, जेता कोंपा जैसे महानायकों का उल्लेख किया है जिन्होंने शेरशाह सूरी की पूरी सेना को एक बार हरा दिया। राणा सांगा के बारे में लिखा है, कई वीरांगनाओं के बारे में लिखा है। तो जब बंगाल के लोगों ने ये बात सुनी कि यार वास्तव में भारत में कोई ऐसा क्षेत्र है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जगती है, और कर्नल जेम्स टोड के इन किताबों को पढ़ने के बाद ही पहली बार हमें राष्ट्रवाद के जो आंदोलन देखने को मिलते हैं वो हमें पश्चिम बंगाल से ही देखने को मिलते हैं, चाहे से वो 1857 की क्रांति हो और चाहे से वो भारत के कई राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हों। तो इस प्रकार ये जो भारत में उत्तर पश्चिम में हमारा जो वीर वीरांगनाओं का क्षेत्र राजस्थान है, ये बड़ा ही चर्चा का विषय रहा था राष्ट्रवाद को लेके। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो यह कह भी दिया है कि मैं जब सिकंदर से लेके प्लासी के युद्ध तक के इतिहास को पढ़ता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक भी जीत का उल्लेख देखने को नहीं मिलता, मगर इसी समय में या इसी काल के अंदर एक छोटा सा रियासती क्षेत्र मुझे देखने को मिलता है राजस्थान, जहां पे जीत के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें कर्नल जेम्स टोड ने अपने इस इतिहास की पुस्तकों के बारे में लिखी है। तो बड़ा ही शानदार सा योगदान रहा है हमारे इस क्षेत्र को भारत के इतिहास से जोड़ने में। तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने एक और अपनी पुस्तक को लिखा था, और उनकी जो ये पुस्तक थी, ये इनकी पुस्तक थी ट्रेवल्स इन
वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। जब वो उदयपुर से महाराष्ट्र होते हुए लंदन जा रहे थे तो उन्होंने एक घोड़े के साथ में सफर किया, जिस कारण जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। इन्हीं पुस्तकों से हमारे राजस्थान के बारे में लोगों को पता चलता है और हम इसी क्रम में आगे जो वीडियो आएंगे उनके अंदर राजस्थान के एक एक वीर योद्धा, एक एक वीरांगनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको राजस्थान की जानकारी को देख के? आप हमें बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। धन्यवाद।